नमस्कार। पिछले 15 दिनों में कायर पाकिस्तान ने 12 गैर कश्मीरियों को अपने आतंक का निशाना बनाया है। कश्मीर में नए कश्मीर में 370 हटने के बाद शांति और अमन है। पाकिस्तान यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसका जो कश्मीर है वो आर्थिक तरक्की की राह पर है और उसका नया गेम प्लान यही है कि कश्मीर में कोई गैर कश्मीरी, कोई भारतीय नागरिक जा न पाए। 1990s में 1990 के दशक में पहले कश्मीरी पंडितों को जिहादियों ने बाहर निकाला मारकर, और अब कश्मीरी जो गैर कश्मीरी है उन्हें एथनिक क्लेंजिंग का हिस्सा बना रहा है पाकिस्तान। कश्मीर में गैर कश्मीरी आएंगे तो मारे जाएंगे। पंद्रह दिन में 12 गैर कश्मीरियों का सीरियल मर्डर। पहले पंडितों का नरसंहार, अब मुसलमानों का मर्डर। कुछ इसी तरह कश्मीर में आतंकियों ने बंगाल से आए 5 मजदूरों को लाइन में खड़े कर गोलियों से भून दिया। कुछ इसी तरह कश्मीर में आतंकी अब तालिबान और इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं, और ये सब हो रहा है इमरान खान के इशारे पर। यह पहली बार हो रहा है कि कश्मीर में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी वजह से कश्मीर में रोजगार बढ़ रहा है, लोगों को आमदनी हो रही है। 370 हटने के बाद कश्मीर से दिल्ली का रास्ता एक हो गया, और इसी बात से आतंकी हताश है तो इमरान खान दुनिया में हर जगह बेपर्दा हो गए हैं। यही वजह है कि वो हार का बदला गैर कश्मीरी लोगों से लेने लगे हैं। कोई দাঙ্গার মধ্যে কেউ যায় না কাজ করতে, ওই গন্ডগোলের মধ্যে কাশ্মীরে কেউ কাজ করতে যায়? আপনাদেরকে বাঁচানোর জন্য গেছে, আপনাদের পেটে ভাতের জন্য গেছে, দিয়ে জানটা গেল তার। जिस तरह से गैर कश्मीरियों को लाइन में खड़े कर गोलियों से भून दिया गया, 5 गैर कश्मीरी मजदूरों को तालिबान की तरह मौत की नींद सुला दिया गया। इसे देखकर यही लगता है कि कश्मीर की खुशहाली देखकर पाकिस्तान पागल हो गया है। ये क्षणिक है, जब दीपक बुझने वाला होता है तो लौ इसी घर से उछलता है, और पाकिस्तान की मंशा पूरी नहीं होगी कश्मीर में। कश्मीर अमन चैन शांति कश्मीरियत के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। अब पीओके की बारी। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान से आए मजदूरों को और कारोबारियों को गोलियों से छलनी करने वाले आतंकवादियों का सिर्फ एक मकसद है कि वो कश्मीर को अलग थलग करना चाहते हैं। क्या बंगाल के मुर्शिदाबाद से कश्मीर में रोजगार करने आए कमरुद्दीन, रफीक, निजामुद्दीन जैसे लोगों से इमरान खान घबराने लगे हैं? इसीलिए कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रच रहे हैं इमरान। मैं ये बयान सुनता हूं, कई आजाद कश्मीर में नाम नहीं लूंगा लोग बात करते हैं, या कई और बयान दे देते हैं कि जनाब जिहाद कश्मीर में शुरू कर दें हम, और या पाकिस्तानी फौज चली जाए कश्मीर में, या हमें हथियार उठाने चाहिए। बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें। जो ये बात कर रहे हैं वो कश्मीरियों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हिंदुस्तान चाहता है। क्या गैर कश्मीरियों के नरसंहार से पाकिस्तान अपनी झुंझलाहट मिटा रहा है? दरअसल कश्मीर दौरे पर आए यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग का पर्दाफाश किया तो इमरान और उनके पाले आतंकियों ने कश्मीर से बदला लेना शुरू कर दिया है। By Pakistan and by other Muslim countries, and we have to, or the terrorist attacks by those groups are a global problem, and therefore probably here in Kashmir lays one of the keys to solve it. कश्मीर को इमरान खान सीरिया बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान का तालिबान बनाना चाहते हैं।
पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में डर का माहौल बनाया जाए, लेकिन सुन लो इमरान और सुन लो पाकिस्तान, जितनी भी साजिश कर लो, कश्मीर का जवाब है कि अब आतंक को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी आतंकी कश्मीर में बचे हैं उनके सीने में बारूद भर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है कुलगाम अटैक और हमारा सवाल है कि पाकिस्तान की साजिश है कि कश्मीर में गैर कश्मीरी आएंगे तो मार दिए जाएंगे, और पहला मुद्दा भी यही है कि कश्मीर में गैर कश्मीरी जब भी जाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। देखिए, कश्मीर आर्थिक रूप से आइसोलेट हो जाए, अलग थलग हो जाए, यह है पाकिस्तान का नया आर्थिक जिहाद कश्मीर के खिलाफ। इसलिए कश्मीरी ट्रकर्स को, नॉन कश्मीरी ट्रकर्स को टारगेट कर रहे हैं, कभी मजदूर को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे जो एप्पल ऑर्चर्ड्स में काम करते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी कर रहा है, दुकान खोल रहा है तो उसको मार दिया जाता है पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा। और मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, मैं मेहमानों का परिचय करवाना चाहता हूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से गुलाम अब्बास जुड़ चुके हैं, उनसे कई सारे सवाल पूछने हैं, और कश्मीर के बारे में जानकारी रखने वाले दो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता, कश्मीरी पंडितों के बारे में बात रखने वाले अमित रैना साहब, और मेरे साथ है कश्मीर के ही राजनीतिक विश्लेषक अहमद अयाज साहब, मेरे खास मित्र। और पाकिस्तान से भी और कुछ मेहमान जुड़ेंगे, पर पहला सवाल पाकिस्तान से, गुलाम अब्बास साहब। सर, 370 पर यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन ने आपको किया बेनकाब, तो अब आप कश्मीर में मचाएंगे कत्लेआम? शहजाद साहब, पहले तो आपको मुबारक सब लोगों को, आपने मेहदी शर्मा नाम की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रख ली है, और उसके कहने पे ये सारे लोगों, ईमेल्स मैंने भी पढ़ी सारी, तो आपको मुबारक हो उसकी कि आपने पेड विजिट करवा दिया कश्मीर में। लेकिन उसका जो आपको उसका रिजल्ट निकला है वो पूरी दुनिया देख रही है। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि कश्मीर की सिचुएशन, कश्मीर के हालात। मेरे भाई, आप के टीवी चैनल्स जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ना कि आपके यूरोपियन के जो पार्लियामेंटेरियंस वहां पे गए हैं, आप उनके इर्द गिर्द कोई भी घर खुला हुआ, कोई भी दुकान खुली हुई दिखा रहे हैं क्या उन विजुअल्स में? सर, इसका मतलब आप वो सब मामले जो है वो भारत का आंतरिक मामला है। आप ये बताइए कि आपको इतनी बौखलाहट क्यों है? आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप लोग एक्सपोज हो गए, ये यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियन ने पाकिस्तान को कर दिया एक्सपोज, और इमरान खान का तख्ता पलट होने को है, तो आप लोग इतने बौखला गए कि आप यहां पर मासूम निर्दोष मजदूरों को मार रहे हैं। आपने शहजाद, आप जो कहते थे ना कि आपका इंटरनल मामला है, आपने यूरोपीय पार्लियामेंट के जैसे भी लोग इकट्ठे किए उनको ला के आपने एक थर्ड पार्टी को विजिट करवा के अपनी सफाई। सर, पिछले साल बलूचिस्तान में पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन ले गया था। आप मानते हैं बलूचिस्तान में इंटरनेशनल इशू हो गया है? आप मानते हैं हम आपकी तरह डिक्टेटरशिप नहीं है, एक डेमोक्रेसी है, जिसको आना है आए। हम आपके चाइना के मित्र, आपके जो मित्र हैं चाइना, उनकी तरह भी एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है कि तिब्बत में किसी को नहीं जाने देंगे। हम एक डेमोक्रेसी है, जिसको आना है आए, अपनी आंखों से देखे। आपको इस बात की तकलीफ हो रही है? हम एक जमहूरियत है, आपकी तरह एक मिलिट्री हमारी जमहूरियत नहीं चलाती। कांग्रेस को तो जाने देना, आप अपनी अपोजिशन। सर, कांग्रेस अपनी फिक्र आप करेगा, आप अपनी फिक्र करें। सुदेश वर्मा, नवाज शरीफ का ख्याल रखें, वो आपसे एक पुराने प्रधानमंत्री का ख्याल नहीं रखा जाता। आपको कांग्रेस सुदेश वर्मा, देखिए, पाकिस्तान के इमरान खान ने भी कांग्रेस को कोट किया, गुलाम अब्बास भी कांग्रेस को कोट कर रहे हैं। रख लिया ख्याल आपने, रख लिया। किसने गांधी को ऐसा लग रहा है सजाद भाई, सुन लीजिए, कांग्रेस इनका अंतिम शस्त्र है। कांग्रेस इनका अंतिम शस्त्र है भारत में, कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, और आप जान लीजिए कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। और आप भारत से कंपेयर करने की हिमाकत न करें। आपको पता होना चाहिए भारत एक डेमोक्रेसी है। करते हैं, और आप ये मत सोचिए कि आप लोग इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ के मुसलमानों को भड़का लेंगे। यहाँ के मुसलमान का नैरेटिव, हिंदू का नैरेटिव एक ही है, एक ही नैरेटिव है। स्टेटमेंट जारी किया है, हमारी राष्ट्र चेतना एक ही है। आपने स्टेटमेंट, हम लोग सब नेशनलिस्ट हैं, आपकी तरह नहीं है कि अपने ही लोगों को मरवाएंगे। बलूचिस्तान में मरवा रहे हैं अपने लोगों को, ट्रैंक
रोल कर रहा है तुम्हारे बलूचिस्तान में, और उसके आगे हमें समझा मुझे रहे ये हैं। बताइए, अरे एक भी व्यक्ति नहीं मरा आर्मी की गोली से, डेमोक्रेसी की आपके द्वारा भेजे गए टेररिस्टों की गोली से इनोसेंट लोग मरे हैं, पता होना चाहिए, और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिंदगी के लिए आपका सिर्फ झूठ बोलते बोलते आपने तो यहाँ तक थ्रेटन कर दिया लोगों को कि सब पर अटैक कर देंगे आप। ईद ने बेनकाब कर दिया था। आप जितनी औकात है उतनी बोलनी चाहिए। को उठा रही है वो शैला रशीद बता चुकी है। आज भी सर, शैला राशिद की बात ना करें। कर रहे हैं, शैला राशिद की बात ना करें आप। फिर अगर वैसे ही बात करनी है, गुलाम अब्बास सुन लीजिए, गुलाम अब्बास सुन लीजिए, बिलावल भुट्टो ने एक एक करके अमित रैना एक एक करके, सुरेश वर्मा एक एक करके। आपके भेजे द्वारा टेररिस्टों ने मुसलमानों को ही मारा है शाहजहां पर। यहाँ पर देखिए मैं बात एक बात ठीक है, मुझे अहमद अयाज को भी डिबेट में लाना है। गुलाम अब्बास एक सेकंड अमित रैना, अहमद अयाज, ये लोग कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तानी झूठे, मक्कार, कायर, आतंक फैलाने वाले। आज आपको समझ में आया पिछले जो कुछ हमले किए हैं, इन्होंने पुलवामा में हमला किया, वहां पे बोर्ड एग्जाम चल रही थी, बच्चे स्कूल ना जा सके। इन्होंने हमले किए एप्पल ऑर्चर्ड वालों पे, दुकानदार जो दुकान खोल रहे उन पर, जो ट्रक ड्राइवर यहां के हमारे कश्मीर के से पूरे भारत में ले जा रहे उन पर। आप आज तो समझ जाइए कि ये पाकिस्तानी जो है ये कश्मीर का भला नहीं चाहते, ये कश्मीर का इस्तेमाल करते हैं। शाहजाद साहब, मैं तो पाकिस्तान का प्रवक्ता तो है नहीं, इसलिए मैं इसका जवाब दे दूं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सियासत से बालातर रहकर कोई भी हलाकत, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे वो नॉन कश्मीरी हो, कोई भी करे, किसी भी तरह करे, किसी भी सूरत में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमें अफसोस है कि कश्मीर में नॉन कश्मीरीज की, लेबर्स की 5 लोगों की कल और उससे पहले एक ड्राइवर की हलाकत हुई। हमें कश्मीरी होने के नाते उसका सबसे बड़ा अफसोस है और मैं समझता हूं उनको मातम करना सर अभी भी कुछ लोग, अभी भी क्या होगा, क्या होगा आपको पता है सर, मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं। कंडोलेंस मैसेज तो अच्छी है, नहीं कंडोलेंस मैसेज सब ठीक है। अहमद अयाज से मैं इसलिए अपेक्षा करता हूं कि जो लोग इनकी बातों को उठाने का दावा करते हैं, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग, आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया और वो भारत पे सवाल उठा रहे। क्या आप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल को कहिए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर कोई यहां लोकल लेवल पर कोई ऐसी बात बनती है कि जहां अपोजिशन को हक है वो अपनी बात कहे और गवर्नमेंट की, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दे, और इसी तरह से पाकिस्तान में भी पिछली बार मतलब कुलगाम के लिए पुलवामा के लिए भारत की सरकार जिम्मेदार है, ये पाकिस्तानी जिम्मेदार नहीं। अमित रैना ये कह रहे हैं, अहमद अयाज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ठीक बात कर रही है, विपक्ष ठीक बात कर रही है। एक मिनट सुरेश वर्मा, 2 चीजें हैं। एक तो पहले गुलाम अब्बास जी को बताना चाहूंगा, जो शैला रशीद कर रहे थे, बिलावल भुट्टो ने पिछले महीने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भारत वापस ले जाएगा, आप तो संभल जाओ, कश्मीर के ख्वाब छोड़ दो, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर भी हाथ से जा रहा है। तो अगर यही बात है, और वो तो अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगर वो ये कहते तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान को भी पता चल गया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर उनके हाथ से जाने वाला है। जहां तक बात है कांग्रेस की, जहां तक बात है अहमद अयाज साहब की कि मैं एक कश्मीर, ये भी कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूं, और मैं इनसे उम्मीद करूंगा कि जो इसमें कल्प्रिट है उसके ऊपर उंगली रखें, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम कश्मीरी बोले इनफ इज इनफ, हमने बहुत खून देख लिया, और इससे ज्यादा नहीं देख सकते। हमारे फ्यूचर जनरेशन हमको कोसेंगे कि क्या कर दिया आपने कश्मीर। गुलाम अब्बास भी हो सकता है जब हम खड़े होंगे अपने बच्चों के लिए और कहेंगे कि बस बहुत हो गया। गुलाम अब्बास, एक सेकंड, गुलाम अब्बास, आप लोग कश्मीरियों की बात उठाने का दावा करते हैं, उनके मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है। सीज फायर वायलेशन करके वहां के कश्मीरियों को परेशान किया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब मार्च निकलते हैं तो उन लोगों को लाठियों से पीटा और मार दिया क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और अब जो कश्मीरी अपना व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, अपने एप्पल्स बेचना चाहते हैं, आप ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कश्मीरी आइसोलेट हो जाए, इसलिए बार बार वहां पे जाने वाले गैर कश्मीरी मजदूरों को, ट्रक ड्राइवर्स को मार रहे हैं। यह आपका जिहाद है, परमाणु जिहाद, अब एप्पल जिहाद। और ये कैसा जिहाद है? मुसलमानों को भी मार रहे हैं आप तो, और मुसलमान कार्ड खेलते हैं।
सुरेश शर्मा आप बात रखिए। सुरेश शर्मा आप बात रखिए, क्योंकि ये लोग अपना इंटरनेट नहीं संभाल पाते, पर कश्मीर में इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है इस पे इनको ज्यादा दिलचस्पी है। जी सुरेश शर्मा। सजाद भाई सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे विपक्ष पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आज तो कम से कम कंडेमनेशन होना चाहिए था कि पाकिस्तान तुम बाहर आ जाओ, बंद करो ये नहीं बोलते हैं ये बात। सरकार का हाथ मजबूत होता, आम व्यक्ति इनके साथ खड़ा होता अगर ये बोलते तो। लेकिन क्या कारण है कि ये लोग कंडेम तक नहीं कर रहे हैं? सुबह से मैं इतने टेलीविजन चैनल में बैठा हूं, इनको चैलेंज करते रहा हूं, किसी ने कंडेम नहीं किया। क्यों कंडेम नहीं करते? पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने में क्यों ये कमजोर हो जाते हैं? और इसी कारण से अब्बास बैठे हुए पाकिस्तान में बोलते हैं कांग्रेस को ले जाओ, इसी कारण से ये बोलते हैं। देखिए अहमद अयाज सवाल सही है। देखिए एक सेकंड, अहमद अयाज, सुरेश शर्मा का पॉइंट बिल्कुल सही है। मैं बात देखिए, पाकिस्तान तो पूरी तरह से एक्सपोज है, पर आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। आपको पता है, जब आप लोग एक स्वर में मानव अधिकार की बातें तो हर रोज आप करते हैं चैनल पे बैठकर। अहमद अयाज, ये गैर कश्मीरी मुसलमान जो मारे गए हैं, इनके नाम भी आपको पता है? बिल्कुल पता है। बताइए मुझे 6 नाम बताइए, कौन है वो लोग? हम 6 नाम बताइए। मैं तो शाहजाद मुझे पहले 6 नाम बताइए कौन है? मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है, किस तरफ है? लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वो मुसलमान ना होते, नॉन मुस्लिम भी होते, फिर भी हम किसी भी हलाकत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और पर्टिकुलरली कश्मीर में, जहां कश्मीरियों ने आज तक यात्रियों को वहां आने वाले आपको पता है अमित रैना आने वाले बाहर से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 1990 में आपको मार के निकाला गया था, तब कौन सा बोले ये लोग? अहमद अयाज, मुझे 90 में बताइए कि जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ तब आप लोग कहां थे? आपकी मंडली कहां थी? 100 नॉन कश्मीरियों का कत्लेआम हुआ 2000 सन 2000 में। आपको लेटेस्ट बताता हूं, 2006 में 6 नॉन कश्मीरियों का कत्लेआम हुआ कुलगाम में। पिछले साल यात्रियों पर अटैक हुआ, पिछले साल भी यात्रियों पर अटैक हुआ, बॉम्ब अटैक हुआ, फायरिंग हुई। तो ऐसा नहीं कि कश्मीर का जो ट्रेंड रहा है जो आप कह रहे हैं वैसा है, मगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्वॉल्व हैं, बट जो कश्मीरी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो इसको सपोर्ट करते हैं, अब हमें एक समय हो गया इनको खड़ा होके आइडेंटिफाई करना, बोलना तुम हो और गलत। आपसे इतनी देर से कंडेमनेशन नहीं निकल रही पाकिस्तान की, आप अपने लोगों को क्या कंडेम करेंगे? नहीं, कंडेमनेशन का मेरा मतलब, उसे मतलब मेरे देखिए क्या होगा? मैं आपको मैं तो महबूबा मुफ्ती ने 2 दिन से ट्वीट करे हैं, महबूबा मुफ्ती 2 दिन से ट्वीट कर रही है यूरोपियन यूनियन को लेकर, एक शब्द नहीं निकला उनका इन भारतीयों की मृत्यु को लेकर। ना वो हिंदू थे, ना वो मुसलमान थे, भारतीय थे। एक सेकंड, मेरे साथ पाकिस्तानी मेहमान भी जुड़े हैं और उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, पर मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं अहमद अयाज, बड़े सीरियसली, बड़ी गंभीरता से। कई सारे लोग इसको 370 के एब्रोगेशन से जोड़ रहे, बोल रहे कि जो हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि 370 हटा दिया गया और कश्मीरी लोग जो है इससे बड़े नाराज है। आप कश्मीरी लोगों के एक नुमाइंदे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है, कह दीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हरकत है, 370 जो हटा सही हटा, कह दीजिए। नहीं, मैं देखिए, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं, पहले तो मैं पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, ना मैं ये कह सकता आप अपनी राय बताइए। ना मैं ये कह सकता हूं कि कौन इसमें जिम्मेदार है, इसलिए कि मैं ऐसा कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूं या एजेंसी नहीं हूं। आपको कौन लगता है कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। ये इंसिडेंट छोड़ दीजिए, कश्मीर में 30 साल से पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसको तो कंडेम कर लीजिए। एक इंसिडेंट आपको नहीं पता, 30 साल से इन्वॉल्व है। जरूर कहूंगा, तंगधार में, कुपवाड़ा में फायरिंग हो रही है जिसमें हमारे लोग जमीन है। तो मेरे साथ एक सेकंड, स्टूडियो में साइलेंस। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है अहमद अयाज कि आप कंडेम नहीं कर पाए। पर जमीर रहतो हमारे साथ सीनियर पत्रकार है पाकिस्तान के, सीनियर पत्रकार है पाकिस्तान के जमीर रहतो। एक सेकंड अहमद अयाज, एक मिनट रुक जाइए। जमीर रहतो
इमरान खान का तख्ता पलट होने वाला है। थर्सडे को बड़ा एक प्रदर्शन उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 1 लाख लोग आने वाले हैं। इसकी घबराहट से आप लोगों ने यहां पर नॉन कश्मीरीज जो है कश्मीर में, इनको टारगेट करने के लिए अपने आतंकवादियों को छोड़ दिया है। इन हरकतों पे आप उतर आए। देखें शहजाद भाई, पहले तो मैं जो लोग मारे गए हैं उस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ और ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत बात है किसी भी बंदे का कत्ल किया जाना बगैर किसी गुनाह के। लेकिन जो पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है इमरान खान के खिलाफ और उसके साथ साथ से जो कश्मीर के मामला हैं ये बिल्कुल अलग अलग है। अब कश्मीर की सूरत हाल जिसके हवाले से आप ये कहते हैं कि आपकी 9 लाख फौज वहां मौजूद है और उसके बावजूद भी इस तरह के वाकयात हो जाते हैं और वो उसको रोक नहीं पाती। पहले तो आप ये बात माने कि आपकी सर, आप आतंकवादियों को भेजना छोड़ दीजिए। ये इस तरीके से आकर कंडेम करना, अरे हम बहुत हमें बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि लोगों की जान गई। ये सब FATF से बचने के लिए ये सारे बयान तो आप दे देते हो, पर कश्मीर में आतंकवाद की जड़ एक ही है और वो है पाकिस्तान। मैं आपको यही सुनाने पूरी दुनिया में रेडिकल इस्लाम के नाम पे जिहाद आप लोग फैला रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं ये अफसोसनाक है। लेकिन आप ये कहते हैं कि अब भी वहां पर 9 लाख फौज के होते हुए इंडियन फौज 9 लाख का फिगर आप लाते कहाँ से? आप लोग खुद गिन के आए हैं क्या? ये आप लोगों ने 9 लाख का फिगर लाए कहाँ से? ये आप लोग खुद गिन के आए हैं क्या? पाकिस्तान अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने ही झूठ को वो सच बताता है। पर मुझे एक ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि भारत के लोग क्या राय रखते हैं, शेयर चैट के यूजर्स क्या राय रखते हैं और वोटिंग के नतीजे क्या आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लौट के आइए जल्द। शो में, और हम आपको बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की आवाज क्या है। शेयर चैट के कुछ यूजर्स ने हमें अपने वीडियोस भेजे, अपनी राय भेजी है। सुनिए वो क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर कि गैर कश्मीरियों का कश्मीर में घुसना नामुमकिन बनाना चाहता है पाकिस्तान। ये उसका नया गेम प्लान है। सुनिए शेयर चैट के यूजर्स क्या कहना चाहते हैं। पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, टेररिस्ट अटैक में जो निर्दोषों की जान ली उसने, कल 6 लोगों को मरवाया है, वो बहुत रॉन्ग है। साथ में जो विपक्ष कर रहा है वो उससे भी ज्यादा गलत है, जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा है। राइट या रोंग हैशटैग की तरफ से पाकिस्तान ने जो हरकत की है, जो अपने आतंकवादियों को भेजकर हमारे 6 कश्मीरी मुस्लिम भाइयों की हत्या की है, इसका बदला हम लेके रहेंगे। आतंकिस्तान को जड़ से खत्म करना चाहिए। ये जो मेरे भाई हैं, ये कोई मजहब नहीं देखते, ये कोई धर्म नहीं देखते, सिर्फ इनका मारना है। इन्हें बगदादी को जैसे अभी ट्रीट किया ना, घुस के घर पे मार डाला, बस इन्हें भी कश्मीर से ऐसे ही हटाओ और उन्हें निस्तो नाबूद कर दो। जमीर दैतो साहब हमारे साथ, पाकिस्तान के पत्रकार जमीर दैतो और गुलाम अब्बास दोनों जुड़े। मेरा सवाल उन्हीं से है। जमीर दैतो, क्या आपकी दिक्कत यह है कि 370 हटने के बाद अब लाल चौक और लाल किले के बीच का जो फासला है वो खत्म हो रहा है? भारत के साथ पूरी तरह से कश्मीर का विलय हो चुका है। आपका गेम प्लान फ्लॉप हो चुका है। आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक्सपोज हो चुके हो, तो आप इस तरीके की हरकतों पे, नापाक हरकतों पे उतर आए। नहीं, असल हकीकत इस तरह से नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप जिस तरह इन चीजों को पेश कर रहे हैं ये उसके बिल्कुल उलट है। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार जो है वो कश्मीर के मामले पे अपने लोगों से गलत बयानी कर करके थक गई है। अब उसने इसको एक नया मोड़ दिया है। आपको पहले तो ये बात माननी पड़ेगी कि सर, हम अपने मुल्क में क्या करते हैं इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आपसे अपना कश्मीर, आपसे तो वो जो कश्मीर पे जिसपे आपका अवैध कब्जा है वो तो संभाले नहीं जाता। आप दूसरे कश्मीर की बात करते हैं। आप ये बताइए ना कि जैश ए मोहम्मद का हाथ इसमें पाया गया है। आप आतंकवादियों को भेजना कब बंद करेंगे? पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को ओन नहीं करता। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान ने उनको यहाँ से खत्म कर दिया। पाकिस्तान पिछले 15 सालों से सुदेश वर्मा, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, इसलिए FATF ने इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है।
इसलिए 2020 तक इनको डेडलाइन मिली है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन शेख शर्मा, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, इसलिए FATF ने इन्हें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, इसलिए 2020 तक इनको डेडलाइन मिली है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन शेख शर्मा, इंटरनेशनली कंडेम्ड टेररिस्ट जो है पाकिस्तान में इनका हीरो है। ये है पाकिस्तान की आयरनी, पाकिस्तान की दुर्दशा कि इंटरनेशनल टेररिस्ट, जिसको UN टेररिस्ट बोल रहा है, उसको आप हीरो बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके लिए भत्ता मांगते हैं। अरे शर्म करो, शर्म करो। मानवता को कब एक्सेप्ट करोगे? अल्लाह के नाम पर कितने लोगों को मरवाओगे? कितने लोगों को इस्लाम के नाम पर मरवाओगे? भगवान ने तो इंसान बनाया, नहीं कहा दहशतगर्दी पे फंस गया। मान जाओ भाई, भी वक्त है। गुलाम अब्बास, हो जाओगे। गुलाम अब्बास, इमरान खान चाहे जितनी जिहाद बंदी की बात करे, FATF की फटकार ना लगे इसलिए, पर दिल में उनके बगदादी है। मर गया बगदादी, पर इमरान खान के दिल में अभी भी बगदादी जिंदा है। इस्लामिक स्टेट वाली हरकतें करवा रहे हैं आप कश्मीर में। कोई बचने वाला नहीं है, सब मारा जाएगा। मेरी बात सुनो भाई, क्यों मरवा रहे हो इनोसेंट लोगों को? गुलाम अब्बास, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोला कभी। तुम्हें बीजेपी में क्या कर रहे थे? तुम्हें तमीज ही नहीं है। बीजेपी वाली तमीज नहीं सिखाते कि बात कैसे करनी है, सलीका नहीं सिखाते कि कैसे बात करनी है। आप अपनी बात कीजिए ना सर। करते हैं तमीज सीखना हो तो भारत आ जाओ। बात सुनने देना, ये मामले में तुम्हारे दहशतगर्दी वाले लोग वहां पे बैठ के धमकी देते हो कि मोदी का जहाज करने की इजाजत दी जाए, मोदी का जहाज करने की इजाजत दी जाए। ये तुम्हारी औकात है तुम लोगों की। तुम बात करते हो समान समाज के बाद लिहाजा लिहाज नहीं है बात करने का, सलीका नहीं बात करने का, और अब दूसरों को बता रहे बात कैसे करनी चाहिए। पहले तो आपको तुम करके तो बात कर रहे हो, फिर अपनी जबान देखिए। आप लगता है कि लाहौर के किसी ऐसी गली से आए जहाँ पे तमीजदार की चीज ही नहीं है। मैं इनकी बारी बोला, मैं तमीज से बात कर रहे हैं। आप अपनी औकात क्यों दिखा रहे हैं? गुलाम अब्बास, पहले तो वो पाकिस्तान की इज्जत रख लीजिए, अपनी भी रखे। गुलाम अब्बास धमकी देते हैं और उसके बाद हाथ भेज देते हैं कि जहाज गुजरने की इजाजत दी जाए मोदी को। कम से कम उसको जबान का लिहाज रख लीजिए, अपना नहीं रख सकते। गुलाम अब्बास, एक तो आपका देश जो है कंगाल है। चाइना के सामने उसने अपनी जुबान भी गिरवी रख दी, अपनी संस्कृति भी गिरवी रख दी, जमीन भी गिरवी रख दी जो हमारी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिस पे आपका कब्जा है। सवाल आपसे यह है कि बच्चों को जिहाद के रास्ते पे भेज रहे हैं, आपकी सिंगर को भी आप फिदायीन बना रहे हैं, आपके पास जिहाद के अलावा कुछ बचा नहीं है, सिर्फ आतंक ही एक्सपोर्ट करते हो आप। कश्मीर की ये जो हरकतें कर रहे हो ना, छोड़ दीजिए। 2 बार घुस के मारा है हमने आपको। सर्जिकल स्ट्राइक याद है? बालाकोट याद है? नीलम वैली याद है? अब ज्यादा हद से आगे बढ़ोगे तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। बांग्लादेश भी याद कर लीजिए। बात सुनिएगा, क्योंकि आपने कभी बांग्लादेश में बोलते रहेंगे। सवाल मुझसे हो रहा है, सवाल मुझसे हो रहा है। बोलिए सर, बोलिए। बोलने को बचा क्या है? बोलने के लिए बचा होता तो यूनाइटेड नेशन में चले जाते आप। बोलिए सर, बोलिए। मैं आप पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के लीडर बनते हैं, आप क्या ये कंडेम करते हैं कि किस सरकार थी, किसकी सरकार थी जब आपको वहां से निकाला गया था? प्रधानमंत्री आपका कौन था जब बेनजीर भुट्टो की सरकार थी? पाकिस्तान में वीडियो भिजवा देता हूं जब उसने जिहाद का ऐलान किया था। बेनजीर भुट्टो की सरकार थी पाकिस्तान में, जिहाद का ऐलान किया था, उसने जिहाद का उसका जिहाद का ऐलान किया था। जो आपने सैयद सलाउद्दीन को पाल रखा है उसका भी सर कुचला जाएगा। ये जो आपका जिहाद चल रहा है, ये याद रखिए। कश्मीरी पंडितों का साथ भारत मिल रहा होगा, भारत और कश्मीर पंडितों के बीच में। आप अपना जिहाद बंद करिए, नहीं तो पाकिस्तान से बांग्लादेश गया, फिर बलूच जाएगा। सियाचिन तो जा ही चुका है, बलूच भी जाएगा, सिंध भी जाएगा, और क्या क्या जाएगा पता नहीं। लाहौर को बना दीजिएगा कैपिटल, लाहौर रह जाएगा कैपिटल। वापस आना चाहता हूँ। देखिए अहमद, आप जिहादियों से आप जिहादी बड़ी बात ना करें। आपके कारण, आप लोगों के कारण 30,000 कश्मीरी मरे हैं, आप लोगों के कारण। समीर रहतो, ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है, ये जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है कि कश्मीरी बनाम गैर कश्मीरी किया जाए। गुलाम अब्बास, अरे
आपको भी धमकी कहाँ गुलाम अब्बास आपको 71 में औकात दिखा दी ना, 84 में सियाचिन में भी दिखा दी, और कितनी बार देखेंगे आप? जमीर दैतो, ये आपकी नई स्ट्रैटेजी है कि यहां पर कश्मीरियों को गैर कश्मीरियों के साथ लड़ाने की आपकी ये नाकाम कोशिश है, ताकि कश्मीरियों का आर्थिक बॉयकॉट हो जाए, ताकि यहां से भारत के जो नागरिक जाते हैं कश्मीर में काम करने के लिए या उनके एप्पल खरीदने के लिए, वो ना जाए। ये इस तरीके की हमदर्दी है आपकी कश्मीरी लोगों के साथ? आपको कहा कि अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार जो है वो भारत के साथ झूठ बोल बोल के अब उसने ये नए काम शुरू कर दिए हैं। आपने जितनी भी बातें की है वो सिर्फ ख्याली सारी बातें हैं। सर, हमारे कश्मीर में बीडीसी के चुनाव हुए, उसमें 98% लोग निकलकर वोट किए। आप हमें मत समझाइए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या नारे लग रहे हैं? गो नियाजी गो बैक। मेरी बात सुने ना, आपके यहाँ आर्मी कंट्रोल करती है और आप वही बोल पाते हैं जो आर्मी चाहती है। भारत एक डेमोक्रेसी है, समझ आता है डेमोक्रेसी क्या होती है। ना हमें डेमोक्रेसी समझ जाएंगे आप, के बारे में की बात नहीं करेंगे। भारत की जो आर्मी यहाँ कोई झूठ नहीं बोल पाता, यहाँ सब कुछ खुला है, मीडिया भी आजाद है, सब कुछ लिखती है, टेलीविजन में डिस्कशन होता है। यहाँ एक मजबूत विपक्ष है, आपकी तरह नहीं है कि जो आर्मी बोल दिया वही लॉ है। जमीर दैतो, आप पत्रकार हैं। जमीर दैतो, आप पत्रकार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पत्रकार होने के नाते, एक सवाल, बड़े ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जमीर दैतो, आपको 3 से 1 सेकेंड, जमीर दैतो सवाल सुनिए, जमीर दैतो सवाल सुनिए। आपको 370 यहां से हट गया, उसका मलाल है बहुत, कश्मीरियों पे बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, आप कह रहे हैं। आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को 1974 में सेंट्रल और फेडरल रूल के नीचे ले आए। आपने खुद 1974 में वहां पे फेडरल लॉ कायम कर दिया और कहते हैं आप आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर का झंडा उठाने से मना कर दिया इमरान खान ने। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 22 अक्टूबर को जब वहां पर प्रदर्शन निकला रास्तों पर, तो किस तरीके से, किस बर्बरता से आपने वहां के लोगों को पीटा और मारा, उसकी पूरी वीडियो फुटेज है मेरे पास। उस पर डिबेट की थी, आपसे सवाल भी पूछे थे, फिर से चला सकता हूं मैं। आप बिल्कुल आप अपने आप कब्जे में जो कश्मीर है उस पर कश्मीरियों पे कितना जुल्म कर रहे हैं? अब आप सुन लें जवाब ना। देखिए, पाकिस्तान में जो गाड़ियां चलती हैं, हर गाड़ी के ऊपर एक तरफ कश्मीर का झंडा होता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा होता है। तो आजाद कैसे है वो? पाकिस्तान की जानिब वो आजाद कैसे, अगर उसमें पाकिस्तान का झंडा है? अगर उसमें पाकिस्तान का झंडा है तो आजाद कैसे है, ये समझा दीजिए मुझे, जवाब दीजिए। कश्मीर में पाकिस्तान झंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कश्मीरी झंडे की बात कर रहा हूँ। मैं मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा राष्ट्रपति के पीछे लगा रहता है, सुप्रीम कोर्ट में पीछे लगा रहता है, वो आजाद कैसे है? बिल्कुल पाकिस्तान को आपने पांचवा स्टेट बना दिया, वो आजाद कैसे है? चकसम वैली आपने चाइना को दे दी, तो आजाद कैसे है वो? आपने खैरात में बांट रखा है मकबूजा कश्मीर को, आजाद कैसे है वो? आपने वहां का पानी सारा पंजाब में डाइवर्ट कर दिया, आजाद कैसे है वो? आपने वहां पे मेडिकल कॉलेज खोला, उसमें एडमिशन है पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर के बच्चों के लिए, आजाद कैसे है वो? चलिए, अफगानिस्तान में झंडा लगा तो अफगानिस्तान इनका हो जाएगा क्या? क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो यार? जवाब दीजिए। जमीर दैतो, चुप क्यों गए? चलिए जमीर दैतो, 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए, 20 सेकंड आपको। लेकिन बात सुने, वहां पर पाकिस्तान का झंडा लोग लहराते हैं, पाकिस्तान में कश्मीर का झंडा लहराते हैं। कश्मीर मुकम्मल तौर पे आजाद है, वहां की अलग से स्टेट है, अलग से रियासत है, प्राइम मिनिस्टर है, सदर है। उसके साथ साथ पाकिस्तान जो उसकी एक वादी और दूसरी हिमायत करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से प्रेसिडेंट है वहां पे, आजाद कैसे है वो? वहां की मुकम्मल, वहां का प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है, आजाद कैसे है वो? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मकबूजा कश्मीर में क्या काम? आप उसको आजाद कश्मीर कहते हैं? पाकिस्तान कसम उसको खानी पड़ती है पाकिस्तान के संविधान की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कैसे आजाद है? कैसे आजाद है? एक एयरपोर्ट नहीं है, एक एयरपोर्ट नहीं है, जाने के लिए आपको रावलपिंडी राहुल जाना पड़ता है कहीं, आजाद कैसे है? मिक्स करके अपनी नाकामियां और अपनी कोताहियां गुलाम अब्बास को घुमाए नहीं, गुलाम अब्बास माने कि आपने जमीर दैतो, आपके पास आज जवाब नहीं है। गुलाम अब्बास से कोशिश करते हैं। गुलाम अब्बास, 1 सेकंड, अमित रैना 2 मिनट और रुक जाइए। अमित रैना,
आपको पता है इन्होंने गिलगिट बल्टिस्तान में 1974 में जो शिया पॉपुलेशन था उसका सफाया करके वहां पे सुन्नी और पंजाबी लोगों को बसाया, और ये लोग बात करते हैं कश्मीर के लोगों के हक की। एथनिक पॉपुलेशन आपने पाकिस्तान की थी, पीओके में भी एथनिक क्लेंजिंग किया, और आप चाहते हैं कि कश्मीर में भी एथनिक क्लेंजिंग हो। गुलाम अब्बास 93% थी लोकल पॉपुलेशन, एथनिक पॉपुलेशन गिलगिट बाल्टिस्तान में, आज 43% है। जवाब दीजिए गुलाम अब्बास, जवाब दीजिए इसका। अच्छा, अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा। जी जी, जवाब दीजिए सर। 30 सेकंड दे दे, लेकिन बीच में ना बोलिएगा। 30 सेकंड दीजिए। पहली बात तो यह है कि आप कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा क्यों है। मेरे भाई, आपके जो कश्मीर है उसमें भारत का तिरंगा क्यों है? क्योंकि भारत का अंग है वो, भारत का अंग है। जैसे बेकू वाले सवाल की बात कर रहे हैं, वो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, हमारा झंडा होगा वहां पे। इस तरह की बात कर रहे हो यार। भाई आप मेरी बात सुने, आप आंखें बंद करके बैठे रहे। यूएन ने कल क्या कहा है आपके ये आपका जो इंटरनल मामला, यूएन ने कहा इंटरनल मामला है यूएन ने आपके यहाँ मिनी गुलाम अब्बास छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपसे जवाब देते नहीं बन रहा, पाकिस्तान से जवाब देते नहीं बन रहा। आज पाकिस्तान एक्सपोज है, बताओ इस पर क्या बोलोगे? आज पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज है, पाकिस्तान को पता नहीं वो क्या करे। पर मैं अहमद अयाज ब्रेक में जाने से पहले अहमद अयाज के पास आना चाहता हूँ। अहमद अयाज बहुत देर से चुप है। अहमद अयाज, मेरे भाई अहमद अयाज, देख रहे हैं ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। एक तो पाकिस्तानी, एक सेकंड सुदेश वर्मा, अहमद अयाज, इनका षड्यंत्र समझ जाइए। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को भगाने में पाकिस्तानी जिहादियों का हाथ नहीं था, आप जैसे लोगों का हाथ था। आप मानते हैं इनकी बात को? आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा ये कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है कश्मीर। आप बता दीजिए इनको कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। देखिए, मैं उसको थोड़ा सा और एलॉबरेट करना चाहूंगा। एलॉबरेट कीजिए, पर पहले तुरंत जवाब दीजिए। पाकिस्तान कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है, तो उससे मुझे लगता है बड़ी संगीन सूरत हाल नजर आ रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है? ये भी कहा जा सकता है कि इसको जो क्या पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है जो हो रहा है कश्मीर में? आप मुझे कंप्लीट कर दीजिए। आप भारत के फ्यूचर में क्या होगा वो ठीक है, मुझे पाकिस्तान जिम्मेवार है, समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा जिम्मेवार है पाकिस्तान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक विशेष गैंग और विपक्ष के कुछ लोग क्यों पाकिस्तान को बार बार क्लीन चिट देना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं और इसके बाद मैं फिर से अहमद अयाज के पास आऊंगा कि ये पाकिस्तान को बार बार क्लीन चिट देने की ये होड़ क्यों लगी हुई है, भारत को हमेशा कटघरे में क्यों खड़ा करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आइए जल्द। स्वागत है देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में। और देखिए, 83% लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है, पाकिस्तान का षड्यंत्र है कि हां, गैर कश्मीरियों को निशाने पर लिया जाए कश्मीर में। तो लिहाजा कश्मीर के लोग ये संदेश भेज रहे हैं पाकिस्तान को कि देखिए, ये हरकतें छोड़ दीजिए और गैर कश्मीरियों को टारगेट करना छोड़ दीजिए। मेरे पास आखिरी कुछ मौका है। अहमद अयाज साहब, आपसे एक और बार पूछना चाहता हूं। ये पाकिस्तानियों का चेहरा बेनकाब हो चुका है, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया है, तो ये लोग कश्मीर में आतंक मचा रहे हैं। आप इनसे कह दीजिए कि पाकिस्तान की ये हरकतें नहीं चलेगी। एक सुर में, बिना इसमें इफ और बट लगाए। कांग्रेस पार्टी, वाम दल बार बार इफ एंड बट लगा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को सीधे सीधे कंडेम नहीं किया जाना चाहिए? इसे कंडमनेशन किसी को खुश करने के लिए ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि कंडमनेशन से क्या हलाकतें रुक जाएंगी। मैं तो ये समझता हूं कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं उसे कश्मीर की हालात खराब हो रही है। और मैं हर वक्त ये समझूंगा कि इक़्तिदार में लोग हैं, अरबाबी इक़्तिदार है, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, आज के लिए रियासत में चलाने के लिए। ठीक है अहमद अयाज साहब, आपकी बात देश की जनता समझ चुकी है। आपकी बात देश की जनता समझ चुकी है। अफसोस की बात यह है कि जब हम चाहते हैं कि एक स्वर में पाकिस्तान के इस नापाक एजेंडे का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए, तो कुछ ऐसे लोग हमेशा पैदा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, पाकिस्तान को कुलगाम पर भी क्लीन चिट दे देते हैं और भारत की सरकार को और भारत की सेना को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। आज के लिए बस समय इतना ही था। मैं अपने तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। कल हम फिर से मिलेंगे 3:55 पर।